तो आप सभी का फ्रेंड्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल जो 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के अवसर पर बीपीएससी असिस्टेंट मेंस का जो 2023 का क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। उसको डिस्कस करेंगे क्या है, कैसा क्वेश्चन का लेवल था और आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा भिन्न है उसको चूज करना था। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, सी नंबर आ रहा है। इसका आंसर सी नंबर आ रहा है। आप लोग अपना मिला लीजिएगा। पहला का आंसर क्या है, सी नंबर है। ये बुकलेट डी है, ठीक है। बुकलेट कौन सा है, डी नंबर वाला है। दूसरा का आंसर लुप्त संख्या का पता करना था। तो लुप्त संख्या इसमें मेरे अनुसार ये इसका क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए पहला में क्या दिया हुआ है, माइनस में 3 है, फिर 2 भी है, ये माइनस में 3 है, यहाँ पे प्लस में 2 भी है और यहाँ पे माइनस में सी है और ए बी सी तीनों में है। तो दूसरा में देखिए ए है और बी है, यहाँ पे ए है और बी है, तो यहाँ पे कौन वाला होगा, सी वाला होगा। तो ये सी वाला तो है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में दिया है। आप लोग क्या आंसर मारे हैं वो बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा का जो है वो बोल रहा है कि एक 2 अंकीय संख्या था जिसको जो है पहली संख्या जो है वो दूसरे से क्या है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 और 2, इसमें ये क्या है, 3 गुना है, 3 गुना है। और उसको पलटने पे क्या हो जा रहा है, उसको जो पलट करके जोड़ने पर, यानी कि इसमें देखें तो 62 और इसको पलट के जोड़ रहे हैं 26, तो इसको जोड़ने पे क्या हो जा रहा है, 88 आ जा रहा है। तो यही बोल रहा था, क्वेश्चन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा का आंसर हम लोग सर्च भी किए तो इसका आंसर ए आ रहा है, उत्तर के 18 डिग्री पूर्व में। पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर होगा माँ होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पाँचवा का आंसर माँ होगा। आप लोग अपना मिला लीजिएगा। छठा का आंसर ए होगा, 5/7। सातवां का आंसर इसका आएगा 15%। सातवां का आंसर क्या आ रहा है, 15% आ रहा है। 8 का आंसर आ रहा है, ये 9 दिया हुआ है। इसका आंसर 9 दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आप लोग का आ रहा है, 9 आंसर दे रहा है। उसके बाद 9 नंबर का दे रहा है आंसर 12। 9 नंबर का आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 10 का देखिए इसमें दिया हुआ था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है। और तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 10 का। 11 का देख लीजिए, यहाँ पे उसका क्रम लिख देना था, के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर का, तो एक आता है। पी 16 नंबर पे आता है, उसी तरह से बैठा के लिखना था इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा लगभग एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 13 का आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा था, इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 का आंसर आ रहा था भाई, 15 में घनों की संख्या निकालना था तो 10 आ रहा था। इसमें देखिए एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है, तो यानी कि 1 3 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 16 का आंसर क्या आ रहा था, सी और ई आ रहा था, यानी कि ऑप्शन ए आ रहा था। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 18 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 6। 20 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। और 21 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। और 22 का देखिए 2 है, तो यहाँ पे 3 3 बढ़ा करके 2 है, तो 5 5 लिख दिया गया है, यानी 3 3 बढ़ा के लिखा गया है। उसी तरह से 6 है, तो 6 में क्या कर दिए, 6 है तो 6 में 3 बढ़ा करके लिखेंगे तो 9 होगा। बाकी आप लोग का क्या आया आंसर वो कमेंट में बताइएगा और किस तरह से बनाएं वो भी बताइएगा। 23 नंबर का आंसर दक्षिण पश्चिम आ रहा है, ऑप्शन सी। 24 का आंसर देखिए, 24 का आंसर 3 आ रहा है। यहाँ पे ये इसको जोड़िएगा तो 19 आ रहा है, इसको जोड़िएगा तो 16 आ रहा है, और 19 माइनस 16 करेंगे तो 3 आ रहा है। उसी तरह से इसको जोड़िएगा तो 14 आएगा और इसको जोड़िएगा तो 11 आएगा। 14 माइनस 11 कीजिएगा तो 3 आएगा। 25 का आंसर 32 आ रहा है। 26 का आंसर 5 आ रहा है, ऑप्शन बी।
27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 5 1 4 2, यानी कि 3 में क्या है, पहले आगमन होगा, फिर परिचय, पहले क्या होगा, आगमन होगा, फिर परिचय होगा, उसके बाद प्रस्तुति हो जाएगा, प्रेजेंटेशन, उसके बाद चर्चा होगा, उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका अनुशंसा हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आएगा ई के। देख लीजिए इसमें ऊपर में जो है ये 2 3 4 5 का गैप बढ़ रहा है और यहाँ पे नीचे में 1 2 3 4 का गैप बढ़ रहा है। 28 हो गया। 29 का आ रहा है, 29 का देखिए, 29 का ऑप्शन ए आ रहा है a+5। इसको किस तरह से बनाइएगा, तो पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a+2, सम संख्या है तो उसी तरह से जो ये होगा, छठा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर a+4 हो जाएगा, चौथा नंबर क्या हो जाएगा a+6, पाँचवा नंबर कितना हो जाएगा a+8 और छठा नंबर a+10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना संख्या है, 3 और 3 6 है। तो अब इसको जोड़ना है और औसत निकालना है, तो सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, a+a, एक मिनट, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a+10/2 कर देंगे फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर ऑप्शन डी होगा जी, 31 का आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस 1 2 3 4 है, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब कि 2 2 का गैप है, 2 का गैप है यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप होगा तो 8 होगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 और 8 हो जाएगा। 32 का आंसर सी आ रहा है, दोनों डेटा जो है पर्याप्त नहीं है। 33 का आंसर 180 डिग्री आ रहा है, इसको कैसे बनाइएगा, तो घंटा का सुई जो है 12 घंटा में क्या करता है, 360 डिग्री बनाता है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब 8 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे दोपहर के बीच में 6 घंटा हो गया, तो 6 से गुना कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर 34 का माइनस और माइनस दोनों में होगा, पुट करने पे 0 आना चाहिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा 6400। 36 का आंसर 26 हो रहा है, ऐसे भी नेशनल दिवस, राष्ट्रीय दिवस बोल दिया था तो 26 ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट बना सकते थे, और निकालिएगा भी तो 1 तारीख को मंगलवार है तो 5 तारीख को शनिवार हो गया, और उसमें 21 जोड़ दीजिएगा तो शनिवार ही होगा 26 को। 37 का इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 37 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 38 का क्या हो जाएगा, इसको पुट करिएगा तो ऑप्शन ए होगा, माइनस और डिवीजन होगा। 39 में टोटल 18 रेक्टेंगल आ रहा था, 40 में देख लीजिए, 40 में क्या हो रहा है, 5 7 9 11 13 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, 5 7 9 11 13, 2 2 का गैप, तो 13 और फिर उसके बाद कितना का गैप होगा, हाँ 11 के बाद 13 का गैप होगा, तो 33 में 13 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर पेंसिल हो जाएगा आंसर। 42 नंबर का आंसर 160 आएगा, यहाँ पे देख लीजिए बनाया हुआ है। 800 था, उसमें से 280 केवल क्या था, 280 था आपका कार चला से काम करता है, 220 केवल साइकिल से कर रहा था, और 140 दोनों तरीके से कर रहा था। तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़िएगा तो 640 आ जाएगा। 640 को घटा दीजिएगा 800 में तो 160 हो जाएगा। 43 का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन 6 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, उसको आप लोग बताइएगा कैसे बनाए हैं, जो बनाए हैं सो, और इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में बताइएगा। 45 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एच के भी। 46 का आंसर हो जाएगा 21 मई हो जाएगा। 47 का आंसर 57.50 हो जाएगा। 48 का आंसर ऑप्शन बी 27 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, इस तरह से बढ़ रहा है। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन जो है, 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये 60 और 61 को जोड़ेंगे तो 121 आएगा, और इसी तरह से 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 और 9 100 हो जाएगा। यानी कि 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर है, तो 11 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है। उसी तरह से इसमें करिएगा तो ये 13 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आएगा, तो 13 और 9 का गैप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 144 आएगा, और ये 12 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। यानी 12 और 7 का गैप 5 हो जाएगा। 50 नंबर का आंसर एम होगा।
51 का वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। 51 का आंसर क्या आएगा? वासुदेव बलवंत फड़के। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर नहीं पता चला है। 53 का आंसर न्यूनतम राज्य हो जाएगा। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता है? तो न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं करता है। 54 का बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? तो 43 पुलिस जिला है। 55 का क्या होगा? अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, यह किसने कहा था? तो GH सबीन ने कहा था। उसके बाद 56 में हो जाएगा बिहार जन सेवा प्रदायगी अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 2011 में किया गया। 57 में क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। 58 का हो जाएगा। 58 का आंसर नहीं पता चला है, आप लोग बताइएगा कि ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में बिहार से कितने प्रतिनिधियों को सुझाया गया था, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। 59 में भीमराव अंबेडकर जो थे पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। 60 का हो जाएगा वर्ष 1939 में प्रकाशित इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रोफेसर बेनी प्रसाद थे। 60 का हो गया। 61 का बताइएगा। 61 का ऐसे मेरे अनुसार 4 झील होना चाहिए, आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर होगा 61 का। 62 का तो गया में महिला का साक्षरता दर पता नहीं चला है, आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। 63 का जो तनुता होता है सिद्धांत वो क्या बताता है? तो भूकंप की भविष्यवाणी करता है। भूकंप की भविष्यवाणी इससे किया जाता है या फिर भूकंप की उत्पत्ति कैसे होता है, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। ऐसे भूकंप की भविष्यवाणी ज़्यादा इसमें सटीकता लग रहा है। उसके बाद 64 का जो है वो बिहार के कितने ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटा हुआ है? तो 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश से और 8 जिला जो है झारखंड से सटा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 का हो जाएगा तिपाई मुख्य बांध किसके किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। 65 का हो जाएगा दक्षिण में पटना को और उत्तर में हाजीपुर को जोड़ने वाली सेतु कौन सी है? तो महात्मा गांधी सेतु है। 67 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्य कोयले के सबसे बड़े उत्पादक है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 68 में बिहार के रोहतास जिला के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 107.78 मीटर है। 69 का क्या हो जाएगा? कौन सा भौगोलिक पद बिहार की विशेषता है? तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो मुख्य विशेषता है। दक्षिण गोदावरी तो आएगा नहीं इसमें, पूर्वी डेल्टा तो आएगा नहीं इसमें, और शिवालिक की तराई ये इसकी विशेषता नहीं है। मेन क्या है, जो बाढ़ वगैरह आती है पानी का बहाव होता है वो होता है। 70 का क्या हो जाएगा? किस वर्ष पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? तो 1990 में किया था। 70 का क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था। लगभग 75% लोग जो थे उस समय कृषि पे आश्रित थे। और 72 का बिहार के राजस्व अधिशेष के रूप में 2023-24 में कितनी राशि, अधिशेष के रूप में बोल रहा है तो अधिशेष के रूप में 4479 करोड़ रुपया हो जाएगा। 73 का क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था? तो गणना कौन किए थे राष्ट्रीय आय का? दादा भाई नौरोजी किए थे। उसके बाद क्या हो जाएगा? 74 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान बिहार का बेरोजगारी दर कितना था? 6% हो जाएगा। 75 में भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1983 में हुआ था। 76 का क्या हो जाएगा? बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार बिहार में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 3852 करोड़ किया गया है। 77 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान सामाजिक सेवा व्यय कितना था? तो 44% हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा? आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत स्तर पर कर संग्रहण की इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न दाखिल करने की स्कीम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। 79 क्या हो जाएगा? घाटा वित्त पोषण नीति एक तकनीक है, राजकोषीय नीति का तकनीक है। 80 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वित्तीय परिव्यय 2023-24 के लिए कितनी राशि निर्धारित किया गया है? तो 60,000 करोड़ किया गया है। 81 में क्या है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के किए थे। और 82 में दिसंबर 1667 में किस भारतीय शहर में पहला फ्रेंच कारखाना स्थापित किया गया था? तो सूरत में किया था। फ्रांस जो है वो कहाँ पे पहला कारखाना लगाया था? तो सूरत में लगाया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, वेनिस यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके 1420 ईस्वी के आसपास विजयनगर पहुंचा था, कौन पहुंचा था? निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम के काल में आया था। 84 नंबर क्या हो जाएगा? बिहार प्रांत किसान सभा की कब बनाई गई थी? तो 1929 में बनाया गया था।
85 का क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम के तहत एक संघीय व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शामिल था क्या हो जाएगा, राज्यपाल के प्रांत और रियासत हो जाएगा। 86 का क्वेश्चन क्या है, 1895 में शिवाजी आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। 87 में तोकला पीएम का संबंध किससे है, तो दूसरा संगम काल से है। 88 में एक माह और वर्ष में उत्तर पश्चिम प्रांत के सरकार तथा अवध के प्रस्ताव ने नागरी लिपि को उर्दू के साथ कार्यालय भाषा की स्थिति प्रदान की। इसका आंसर कब हो जाएगा, अप्रैल 1900 ईस्वी में। 89 का क्या हो जाएगा, 1915-16 में होम रूल लीग कौन चलाए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर में एनी बेसेंट। 90 में ब्रिटिश काल में बिहार कहाँ से शासित होता था, तो कलकत्ता से होता था। 91 में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक नया संविधान बनाने के लिए की दिशा में जनमत संग्रह कराया है, तो उज्बेकिस्तान कराया है। 92 में है किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो अंकुश ने जीता है 55 केजी में। 93 में निम्नलिखित में से किसने हाल ही में B-52H बम वर्षकों को शामिल करते हुए एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है, तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। 94 में क्या हो जाएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की औद्योगिक वृद्धि में गिरावट आई, कितने प्रतिशत का गिरावट आई, तो 4.3% का गिरावट आया। 95 में क्या हो जाएगा, बिहार में किसे अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जनवरी 2023 में से सम्मानित किया गया है, तो रत्नेश्वर मिश्रा को किया गया। 96 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP COP 15 19 दिसंबर 2022 को कहाँ समाप्त हुआ, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। 97 में क्या हो जाएगा, भारत ने किस देश के साथ उस देश में 42,000 भारतीय श्रमिकों को अनुमति देने के लिए मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इजराइल के साथ किया है भारत ने। 98 में हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, तो वहाँ के मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी के द्वारा किया गया, फतेह अल-सीसी के द्वारा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नीति आयोग के CEO B सुब्रमण्यम ने हाल ही में किसके साथ भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा पर हस्ताक्षर किया है, तो सोम्बी शार्प के साथ किया है। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि किया है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है आवृत्ति चेंज नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है, और जब कांच से हवा में आएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा। 102 का क्या हो जाएगा, एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। 103 में साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। 104 में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 105 में हो जाएगा, वाहनों के पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 106 में हो जाएगा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है, और लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। 108 में सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है हिमशैल का पता लगाने के लिए, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, और समुद्र की गहराई मापने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 109 का 1 माइक्रोन को सेंटीमीटर में बदलना था, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। 110 में क्या हो जाएगा, इसका 110 का आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर 10 आता है, तो 400 किलोमीटर चला 8 घंटा में, तो 400/8 कीजिएगा तो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑर्निथोलॉजी 111 में क्या है, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है, ऑर्निथोलॉजी जो है वो बर्ड्स का अध्ययन है, ठीक है, चिड़ियों का। 112 में निद्रा रोग का कारण क्या है, ट्रिपैनोसोमा हो जाएगा। 113 में कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है, तो केंद्रक जो होता है वो करता है। 114 में कौन सी कोशिका अंग आत्मघाती थैली के भी कहलाता है, तो लाइसोसोम, जिसकी खोज कौन किया था, डी डुबे ने किया था। हिस्टोलॉजी अध्ययन है, उत्तक का टिश्यू का अध्ययन है। 116 में हमारे अंगों में कौन सी मांसपेशी होती है, तो रेखित मांसपेशी होती है, स्टेट होता है। 117 में मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो है वो मांसपेशी में उपस्थित नहीं होता है। 118 में एंजाइम ट्रिप्सिन पाचन करता है, प्रोटीन का करता है, एमाइलेज जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट का करता है, और लाइपेज जो है वसा का करता है।
119 का 70S राइबोसोम के घटक क्या हो जाएगा? 50S और 30S हो जाएगा 119 का। 119 का क्या हो जाएगा? तो ये 50S और 30S हो जाएगा। 120 में सीधे चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल का उठाना, ये सब मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तो सेरेबेलम करता है। सेरेब्रम जो है वो सोचने ये सब का, बुद्धि ये सब का काम करता है, और सेरेबेलम जो है नियंत्रण का काम करता है। 121 का माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना क्या कहलाता है? पोरोगैमी कहलाता है। 122 में है किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? तो मियोसिस हो जाएगा, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। एमिटोसिस में असूत्री विभाजन होता है, और माइटोसिस में क्या होता है? सूत्री विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। 123 में निम्नलिखित में से कौन सा पकाने वाला अप्राकृतिक एजेंट है? एथिलीन हो जाएगा, जो कार्बेट हम लोग यूज करते हैं फल वगैरह को पकाने के लिए। 124 का पादप जगत में कौन सा समूह एम्फीबियंस उभयचर जो होता है एम्फीबियंस कहलाता है? ब्रायोफाइट कहलाता है। 125 का दवाई जो उच्च रक्तचाप को कम करती है मिलती है राउवोल्फिया सरपेंटिना से। 126 में कौन सा पादप एल्गी का उदाहरण नहीं है? तो फर्न जो है वो एल्गी का उदाहरण नहीं है। स्पाइरोगायरा, चारा और यूलोथ्रिक्स जो है वो एल्गी का उदाहरण है। 127 का कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती है एपोडर्मिस में पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टियाँ जो होती है वो एपोडर्मिस में पाई जाती है। 128 में पादपों का कौन सा उत्तक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है? तो अग्रस्त विभोजी उत्तक जो है वो बढ़ाता है। 129 का देखेंगे, पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करता है मोनोकार्पिक हो जाएगा। पुंकेसर में होते हैं परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। 131 में हो जाएगा एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? सिरका हो जाएगा। 132 में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaCO3। 133 का हो जाएगा Ab2 प्रकार की संरचना मिलती है तो CaF2 में मिलती है। 134 में लाल लिटमस को नीला कर देता है तो pH मान क्या होगा? वो क्षारीय होगा, यानी कि क्षारीय 7 से ज़्यादा होता है pH वैल्यू, तो 10 हो जाएगा। 135 में प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। 136 का जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैल्केनाइजेशन कहते हैं। 137 में हो जाएगा कार्बन का कौन सा अपर रूप जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है। 38 का प्रथम आवर्त सारणी को किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। 39 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो एल्यूमिनियम क्या है? तत्व है, मिश्रण नहीं है। 140 का क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का सामान्य उदाहरण नहीं है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इमल्सन का उदाहरण है, और सोडा वाटर, दूध और कोहरा जो है वो कोलाइड का उदाहरण है। 141 का क्या आ जाएगा आंसर? 141 का 59 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 142 का क्या हो जाएगा? 142 का आंसर 36 हो जाएगा। 143 का आंसर सी हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। 144 का क्या हो जाएगा आंसर? 70 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 145 का आंसर हो जाएगा क्या? 62.5 हो जाएगा। 146 का आंसर क्या हो जाएगा? 1% का हानि होगा। 147 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 180, ऑप्शन डी 180 हो जाएगा। 148 का आंसर क्या हो जाएगा? 1000 होगा, ऑप्शन सी। 149 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, -7 और -3 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों का स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा? 58। क्या बोल रहा है? इन दोनों, हाँ दोनों की संख्याओं दोनों का माइनस में लेंगे तो भी और प्लस में लेंगे तो भी, दोनों में क्या आएगा आंसर? सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 150 का क्या आ जाएगा आंसर? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा जो है वो दूध जो है सबसे कम है पानी के सापेक्ष में। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन को हम लोग देखें। क्वेश्चन का लेवल तो देखें ही कितना टफ था। बीपीएससी असिस्टेंट में आज तक इतना टफ नहीं क्वेश्चन पूछा था जितना क्वेश्चन टफ था। तो कट ऑफ तो इस बार 134 से 135 तो नहीं ही जाएगा, लेकिन फिर भी 120-25 के लगभग तो जाना ही चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस बार काफ़ी टफ था।
चलिए आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा नंबर कितना आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन जो डाउट में था जिसका आंसर नहीं पता चला है, आप लोगों को पता होगा, बनाए होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।